हेलो गाइस, आपके हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 7 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में अपन को ये कहा गया है कि जो भी अपन को प्रश्न दिए हुए हैं उनके गुणनफल को ज्ञात करना है, यानी कि उनको आपस में गुणा करके अपन को आंसर को निकालना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनके गुणनफलों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन करेंगे पहले का ए। देखो पहले के ए में अपन को ये कहा है कि यदि 3 को आप -1 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए आपको है ना, जो बीजगणित के सामान्य नियम है जो यहाँ पे मैंने लिखे है उसका पता होना चाहिए। जैसे प्लस, अगर किसी प्लस वाली संख्या से गुणा होगा, मतलब प्लस वाली संख्या से गुणा होगी तो चिन्ह भी प्लस का आएगा। माइनस वाली संख्या अगर माइनस वाली संख्या से गुणा होगी तो भी चिन्ह प्लस का आएगा। प्लस वाली संख्या अगर माइनस वाली संख्या से गुणा होगी तो चिन्ह माइनस का आएगा। उसी तरह से अगर माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या से गुणा होगी तो भी चिन्ह माइनस का आएगा। तो इन नियमों का अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो 3 क्या है, 3 एक धनात्मक राशि है। उसको अगर अपन -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो प्लस माइनस कहाँ है, ये वाला नियम लगेगा अपने। देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी चिन्ह जो भी इनका गुणनफल का चिन्ह आएगा वो हमेशा अपना क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा 3 ही आएगा, यानी कि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया -3। उसी तरह से अपन करेंगे इसका अगला सवाल, यानी कि पहले का दूसरा, यानी बी। पहले के बी में देखो, पहले अपन को क्या दिया हुआ है, -1 क्या है, एक ऋणात्मक राशि। उसको अपन को गुणा करना है धनात्मक 225 से। देखो -1 कहाँ पे है अपने, सॉरी माइनस वाली संख्या, माइनस और प्लस ये वाला नियम लगेगा। चौथा नंबर, देखो माइनस की संख्या का प्लस की संख्या से गुणा हो गया तो भी क्या चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या वापस आएगी, यानी कि 225 ही आंसर होगा। पर ये कैसा आंसर होगा, ये माइनस का 225 आंसर होगा। उसी तरह से अपन करेंगे इसका अगला है सी में अपन को कहा गया है कि -21 को आपको -30 से गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको ऐसा चिन्हों का गुणा करवाना है। तो देखो सबसे पहले अपन चिन्ह देखते हैं, चिन्ह कौन से, माइनस और माइनस, यानी कि दोनों माइनस, यानी ये दूसरा वाला अपना नियम लगेगा। दूसरे वाले नियम में क्या है, अगर दोनों संख्या माइनस की हो तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यानी कि इनका जो भी आंसर आएगा -21 गुणा -30 करने से जो भी आंसर आएगा वो आपके धनात्मक होगा। ये बात आपको पता रखनी है। फिर 21 का 30 से नॉर्मल गुणा कर सकते हैं आप। 21 का जब अपन 30 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 630। तो अपना आंसर आएगा 630। बस 630 किसकी है, प्लस की संख्या, और प्लस की संख्या को आप अगर आगे प्लस नहीं लिखेंगे तो भी वो मानी प्लस की ही जाएगी। इस तरह से अपन करेंगे इसका पहले का डी। पहले की डी में अपन को ये कहा गया है कि एक संख्या तो है अपनी माइनस की और दूसरी संख्या भी है माइनस की। यदि दोनों संख्या माइनस की है तो वापस ये वाला नियम ही लगेगा जो अभी अपन ने लगाया है। तो यानी माइनस माइनस आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सबसे अपन लिखते हैं 316 गुणा माइनस का 1, यानी कि इनसे जो भी आंसर आएगा वो एक धनात्मक राशि होगी। फिर देखो 316 को अगर आप 1 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या वापस आएगी, यानी 316 ही आएगा। और 316 एक धनात्मक राशि, इसके आगे अपन कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी यह धनात्मक राशि ही रहेगी। इसी तरह से अपन करेंगे प्रश्न संख्या ई। प्रश्न संख्या ई में आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न के बीच में है ना 0 है। अगर प्रश्न के बीच में अगर आपको 0 दिखता है तो आपको ये समझना है कि ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या, चाहे वो माइनस की हो, प्लस की हो, चाहे वो भिन्न हो, कुछ भी हो, किसी से भी आप अगर गुणा करेंगे तो वो संख्या पूरी ही 0 हो जाएगी। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है। सबसे पहले -15 और 0 को कराएंगे तो 0, फिर -18 और 0 को कराएंगे तो भी 0। और 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, 0 एक उदासीन राशि होती है। ये बात आपको याद रखना है, 0 एक उदासीन राशि है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके आगे के सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। देखो ऐप में अपन को ये कहा गया है कि -12 गुणा -11 गुणा 10। इसमें भी आपको तीन
तीन संख्या दी हुई है, तो सबसे पहले आपको है ना दो दो संख्याओं के पेयर बनाने हैं। सबसे पहले आपको है ना पहले वाले दो संख्याओं को सॉल्व करना है। तो देखो -12 इंटू -11 आप एक बार कर लीजिए। अगर -12 और -11 को गुणा करेंगे तो कौन सा नियम लगेगा? ये वाला एल्जेब्रिक नियम लगेगा, दूसरा वाला। इसमें देखो दोनों माइनस की संख्या है तो चिन्ह प्लस का यानी कि धनात्मक आएगा। तो प्लस और 12 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना 132 आएगा। फिर अपन को गुणा करना है किससे? 10 से, और 10 ऑलरेडी एक धनात्मक राशि है, यानी कि अपना ऊपर वाला पहले वाला नियम लगेगा, यानी प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस का ही रहेगा, यानी कि अपना आंसर क्या होगा? 1320। ये अपना हो गया एफ का आंसर। इसी तरह से अपन करेंगे जी में अपन को भी सेम टू सेम ही करना है। सबसे पहले आपको आगे के दो फिर पीछे के दो, ऐसे आपको सॉल्व करते रहना है। तो सबसे पहले देखो 9 को 3 से गुणा करना है, पर 3 कैसा है? माइनस का, यानी कि अपना कौन सा नियम लगेगा? ये तीसरा वाला नियम लगेगा। यानी 9 क्या है? एक धनात्मक राशि है, और 3 क्या एक ऋणात्मक राशि है। तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और 9 या कितना होता है? 27। 27 को वापस एक ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक 6 से गुणा करना है। तो कौन सा नियम लगेगा? दोनों ऋणात्मक वाला, यानी कि ये वाला नियम लगेगा, यानी दूसरा नियम लगेगा। यानी जब दोनों संख्या माइनस की हो तो क्या होगा? चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यानी आंसर में जो भी चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा। और देखो 27 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 162। 162 क्या आएगा? 27 को 6 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। ये होगा अपने जी का आंसर। और प्लस की संख्या मतलब प्लस की संख्या के आगे चिन्ह लगाना की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि 162 इसका जी का आंसर होगा। इसी तरह से करेंगे अपन एच में अपन को कहा गया है कि -18 को पहले तो -5 से गुणा करना है, फिर -4 से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? -18 और -5 को आपस में गुणा करेंगे। तो देखो दोनों माइनस की संख्या, यानी कि वापस यही नियम लगेगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का चिन्ह, और 18 पंजे कितना होता है अपने? 90 को वापस अपन को गुणा करना है -4 से। अभी देखो यहाँ पे देखो नियम कौन सा लगेगा? प्लस माइनस वाला कौन सा नियम है? तीसरा नियम। यानी एक संख्या तो है प्लस की और दूसरी संख्या है माइनस की। प्लस माइनस क्या होगा? हमेशा माइनस रहेगा, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा। और 9 चौक कितना होता है? 9 चौक होता है अपने 36, और पीछे एक जीरो लगाना है, यानी कि 360। यानी कि अपना एच का आंसर होगा माइनस के 360। इसी तरह से अपन करेंगे आई वाला। आई में अपन को कहा गया है कि एक संख्या तो है अपने किसकी? एक संख्या है अपने माइनस की, दूसरी संख्या माइनस की, और तीसरी संख्या भी माइनस की, और चौथी संख्या है प्लस की। तो अब की बार अपन है दो दो के पेयर बनाएंगे, यानी कि पहले दो को अलग सॉल्व करेंगे और पीछे वाले दो को अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो -1 और -2 को आपस में अपन गुणा करते हैं। तो -1 भी एक माइनस की संख्या है और -2 भी एक माइनस की संख्या है, और माइनस माइनस का चिन्ह गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी प्लस के और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस के 2 हो गए। उसी तरह से आप देखो -3 और प्लस का 4, यानी कौन सा नियम? माइनस प्लस वाला नियम कौन सा है? चौथा वाला। यानी माइनस प्लस होता है तो भी चिन्ह माइनस का ही रहेगा। और 3 चौक 12 इसका रहेगा, 3 गुणा 4 का। अभी देखो 12 है एक माइनस की संख्या और 2 है एक प्लस की संख्या। तो प्लस माइनस वाला नियम कौन सा है? ये वाला तीसरा नियम। प्लस माइनस वाला नियम में क्या होगा? एक संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की होती है तो चिन्ह हमेशा माइनस का ही आता है। तो जो भी आंसर आएगा उसका चिन्ह माइनस का आएगा। और 12 × 2 यानी 12 दूनी 24 इसका आंसर रहेगा। ये क्या हुआ? ये हो गया अपने आई का आंसर माइनस के 24। इसी तरह से अपन करेंगे जे में देखो अपन को क्या कहा गया है? -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1, यानी कि अपन को वापस दो दो के पेयर में इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आगे के दो को गुणा करो, दोनों क्या है? माइनस की संख्या है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। और 3 × 6 कितना होगा? 6 × 18, या 3 चंग भी 18 हो सकता है। फिर देखो -2 और -1, देखो माइनस माइनस वापस क्या होगी? प्लस की संख्या होगी, और 2 × 1 यानी 2 ही रहेगा। तो आप देखो दोनों क्या है? प्लस की संख्या, यानी पहले वाला नियम लगेगा, यानी कि चिन्ह जो भी आएगा वो प्लस का आएगा, और प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है। 18 दूनी कितना होता है? 18 दूनी होगा अपना 36 हो जाएगा अपने जे का आंसर। इसी तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल सॉल्व कर दिए। धन्यवाद।